नामदेव जी गंगोत्री से जल लिए और पद यात्रा करके रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे हैं। सज्जनों माताओं, गंगोत्री का जल, शास्त्र कहता है जो गंगा जल आन चढ़ा ही सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। पहले आज के जैसी सुविधा तो थी नहीं कि हवाई जहाज से आप चले जाएं, दिल्ली से डायरेक्ट चेन्नई चले जाएं गंगा जल लेकर के। पहले तो पद यात्रा ही हुआ करती थी। क्षमा करिए, एकनाथ जी, महाराष्ट्र के संत हुए एकनाथ जी। तो एकनाथ जी जल लेकर के गंगोत्री से पद यात्रा करते हुए रामेश्वरम जा रहे हैं और रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। मार्ग में उनको एक गधा दिखाई दिया जो गर्मी का दिन था, प्यास से मर रहा था। और विचार करिए, उन्होंने जो गंगोत्री से जो गंगा जल उठाया था उस मरते हुए गधे के मुख में डाल दिया। उस मरते हुए गधे के मुख में डाल दिया वो जल जो भगवान रामेश्वर पर चढ़ाना था। ऐसा क्यों किया? करुणावश किया, मूर्खतावश किया, दया से किया? किस लिए किया ऐसा? वो इसलिए किया कि वो सब में भगवान का दर्शन करते थे। नामदेव जी के जीवन में एक विलक्षण घटना घटी। नासिक में गोदावरी के समीप कुंभ का मेला था। संत समाज बैठा था, भोजन परोसा गया। भक्त भगवान को भुक्तुम ही निवेदित भोजन करई, भगवान को पहले ही निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कि हे हरि, आपकी दी हुई वस्तु आपको मैं अर्पण कर रहा हूं, मेरे सन्मुख प्रकट होकर के इसको ग्रहण करिए। यह भाव होता है इस मंत्र का। और उसी समय कुत्ता आया और नामदेव जी के पत्तल में से रोटी लेकर के जाने लगा, भागने लगा। और नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़ने लगे। तो संतों को लगा कि देखो बेचारे प्राणी के मुख से रोटी छीनने जा रहे हैं। तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे सुनिए नामदेव जी, आपको दूसरी रोटी मिल जाएगी, उस बेचारे को खाने दीजिए। तो नामदेव जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा हरि कुत्ते के रूप में आ गया, मैंने उनको पुकारा था तो कुत्ते के रूप में आया है, लेकिन देखो सूखी रोटी खाने जा रहा है तो मैं घी लगाने जा रहा हूं। ये भाव है, ये भाव है समदर्शनम। आप तब तक अपने आप को ज्ञानी नहीं मान सकते जब तक आप सब में भगवान का दर्शन नहीं कर रहे। जब आपको सब में भगवती नजर आने लगे तब समझ लीजिए कि अब आपकी भक्ति पुष्ट हो गई है। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे भगवती के उपासक हैं सज्जनों माताओं कि जिनको स्वयं रजो धर्म होता था। जो स्त्रियों को होता है वो रजो धर्म रामकृष्ण परमहंस जी को होता था। मां सन्मुख बात किया करती थी, सब में उनको भगवती ही दिखाई देती है, सब में केवल भगवती दिखाई देती। एक बार तो बंगाल का एक कामार पुकुर करके ग्राम है जहां पर रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ। और इनके जो बड़े भाई थे, रामकृष्ण परमहंस जी जब गांव में थे तो मिट्टी की भगवती की मूर्ति बनाना और दिन रात बस कई वृक्ष से पुष्प तोड़ के लाना, कई फल तोड़ के लाना, भगवती की पूजा करना। लोग इनको पागल कहते, गांव के जो बच्चे इनको चिढ़ाते थे। और इनके जो बड़े भाई थे वो अच्छे कर्मकांडी थे। तो जो कलकत्ता का जो काली घाट मंदिर है हुगली के तट पर, गंगा जी के तट पर, तो वहां पर ये इनके बड़े भाई पुजारी थे। और उस समय पंडों का बड़ा वहां पर बोलबाला अभी भी है। तो गांव से इनको पढ़ाई लिखाई नहीं किया इन्होंने, तो गांव से इनको वहां पर लेकर के गए कि कोलकाता में इनको पढ़ाए लिखाए रामकृष्ण परमहंस जी को। तो बड़े भैया ने एक अच्छे वेदांती जी को बुलाया। वेदांती जी को कहा कि आप मेरे भाई को कुछ कर्मकांड सिखाइए। और बहुत प्रकांड विद्वान थे वेदांती जी। और कहा कि इनको मेरे भाई को जरा आप कुछ कर्मकांड सिखाइए ताकि काली जी की उपासना कर सके। वेदांती जी जो कुछ सिखाते ना, जितने मंत्र पढ़ाते, और मंत्र पढ़ाने के बाद में जब इनको बोलते हैं
कि तुमने क्या पढ़ा बताओ। तो परमहंस जी बस कितना ही कहते हैं, माँ 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 माँ। अब कई दिन बीत गए, वेदांती जी को बड़ा क्रोध आया। वेदांती जी ने कहा कि देखो मैं इतने दिन से तुमको वेद मंत्र पढ़ा रहा हूं और तुम बस ये एक ही शब्द कहते हो, माँ माँ। वेदांती जी ने कहा देखो अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान है ही नहीं पढ़ाई में। एक दिन गुस्सा आया वेदांती जी को। वेदांती जी ने कहा कि देखो अब मैं जा रहा हूं, तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अभी भी एक कोई छोटा सा श्लोक बोल के सुना दो, जो मैंने इतने दिन से महीनों से तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूं। कुछ एक छोटा सा श्लोक तो बोल के सुना दो, मंत्र तो बोल के सुना दो। परमहंस जी वैसे ही कहते हैं, मां मां मां। अब वेदांती जी क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। बोले तू नहीं सुधरेगा, मैं जा रहा हूं अब, और तू अपने भाई से कह देना कि तू कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं पढ़ सकता कभी। मैं जा रहा हूं, ले। मैं अपना सामान लिया, अपना झोला, अब मैं चल रहा हूं। और जैसे ही गए 4 कदम आगे बढ़े, फिर वेदांती जी वापस आए। एक बार बोल के दिखा तो कैसे बोलता है, एक बार फिर से बोल के दिखा तो कहते हैं मां मां। अब वेदांती जी ने अपने कान बंद कर लिए। बोले मैं पागल हो जाऊंगा तेरे शब्दों को सुन करके, मैं ये सुनना नहीं चाहता, कुछ वेद मंत्र बोल। फिर परमहंस जी कहते हैं मां मां। वेदांती जी के आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है, शरीर में कंपन हो रहा है। जाने इस मां शब्द में ऐसा क्या क्या विलक्षण बात है कि जो हृदय को आंदोलित कर दे रहा है। जो इतने वर्षों तक जो हमने वेद मंत्र पढ़े वो कभी हृदय में स्पंदन नहीं कर पाए, और ये मां शब्द भीतर तक उतर रहा है। वेदांती जी कहते हैं अब मैं जा रहा हूं, अब मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगा। द्वार तक गए, चौखट से पार गए, फिर वापस आए 10 कदम। एक बार फिर से बोल के दिखा, कैसे बोलता है तू। तो परमहंस जी कहते हैं मां मां। वेदांती जी वहां बैठ गए सिर पकड़ के, हाय मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे जीवन भर का जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, जो वेद मंत्र पढ़े हैं, लगता है सब मेरे हाथों से छूट रहा है। ये शब्द मेरे भीतर आंदोलन पैदा कर रहा है। अब इसको मैं सुनना नहीं चाहता। ये शब्द सुनने के बाद में मेरा ज्ञान पूरा भूला जाता है मुझसे, मैं भूल रहा हूं सब कुछ। फिर कानों से उंगली निकाल के कहते हैं मैं भाग रहा हूं यहां से, मैं अब कभी लौट करके कोलकाता नहीं आऊंगा। फिर द्वार तक गए, कुछ दूर गए, फिर लौट करके आए। बोले एक बार फिर से बोल के दिखा। परमहंस कहते हैं मां। वेदांती जी वहां पर मूर्छित हो गए।